Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 59. सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 28 नवंबर 2020. लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट. बच्चों आज की वर्कशीट में हम चैप्टर 5th पढ़ेंगे जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है 100 ड्रेसेस. 100 ड्रेसेस से एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. आफ्टर देन यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस. बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको उनमें से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. तो लेट्स बिगिन. सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा. सी स्टैंड फॉर मैडी. सी स्टैंड फॉर मैडी. सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा. उसने वांडा पर कोई ध्यान नहीं दिया होता. इफ मीन्स यदि. पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. यदि पैगी ने ड्रेसेस गेम ना शुरू किया होता तो. बच्चों आप सभी ने स्टोरी पढ़ी है, आप सभी जानते हैं कि जो वांडा है, वांडा पेट्रोन्स्की इज़ अ वेरी पुअर गर्ल एंड सी ऑलवेज वियर अ ब्लू फेडेड ड्रेस. वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड, जो डल है, जिसका कलर डल हो चुका है, उस ड्रेस को पहनती है. और मैडी और पैगी उसकी क्लासमेट हैं, जिसमें कि पैगी बहुत रिच गर्ल है और पैगी उससे हमेशा क्वेश्चन करती है. उसने एक गेम बना लिया है, हमेशा उससे ये क्वेश्चन करती है हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव. तो वांडा हमेशा ये रिप्लाई करती है आई हैव 100 ड्रेसेस इन माई क्लोजेट. मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरी अलमीरा में 100 ड्रेसेस हैं. वांडा हमेशा ये रिप्लाई करती है. तो पैगी ने एक ड्रेसेस का गेम बना लिया है. ठीक है बच्चों, अब पैगी ने ड्रेसेस का गेम बनाया है, तभी मैडी ने उस पर ध्यान दिया वांडा पर. अदरवाइज मैडी वांडा पर इतना ध्यान नहीं देती. बट लेकिन सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. लेकिन हर नेक्स्ट मतलब यहाँ पर मैडी ये सोचती है कि आज पैगी वांडा का मजाक उड़ा रही है. बट पैगी एंड अदर स्टूडेंट्स, लेकिन दूसरे बच्चे और पैगी ऑन हर नेक्स्ट मीन्स वो दोबारा उससे आगे, आज तो वांडा का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो मैडी का भी मतलब उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं. सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा. अब वो ये भी सोचती है कि वह गरीब है, लेकिन इतनी गरीब नहीं है जितनी कि वांडा है. परहैप्स, शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब है. मैडी बार बार ये सोचती है कि आज वो वांडा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे कैन मोक ऑन हर ऑल्सो. वो कुछ समय बाद मैडी का भी मजाक उड़ा सकते हैं, बिकॉज सी वॉज ऑल्सो पुअर, क्योंकि वो भी गरीब है. लेकिन फिर वो ये भी सोचती है सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा. वो गरीब है, लेकिन इतनी गरीब नहीं है जितनी कि वांडा है. ऑफ कोर्स, वास्तव में सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. उसके पास बहुत सारे रीज़न हैं. सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. बच्चों जो यहाँ पर वांडा है वो हमेशा यही रिप्लाई करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. अब इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन समझते हैं और उनके आंसर सेलेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सी इन एबव लाइन्स. हमने जो लाइन्स पढ़ी उनमें सी कौन है. बच्चों हमने सी किसके बारे में पढ़ा था, सी इज मैडी. यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, मैडी के बारे में बताया गया है, तो सी इज मैडी. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस. मैडीज की इमोशन को, मैडी की इमोशन. अब यहाँ पर देखिए कुछ इमोजी दिखाई गई हैं. ठीक है, आपको उन इमोजीज को देखकर आपको ये आइडिया लगाना है कि कौन सी इमोजी ऐसी है जो कि मैडी की इमोशंस को शो करती है. और वो इमोशन क्या है, बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. बट मानो कि पैगी और दूसरे बच्चे क्लास के उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं. तो इसमें बच्चों देखो कौन सी इमोजी ऐसी हो सकती है, बहुत ही वरीड, चिंता वाली कौन सी हो सकती है. देखो ये तो चीयर अप, हैंड्स अप कर रहा है, ये तो थम्स अप दिखा रहा है, तो ये तो बड़ी हैप्पी इमोजी है. यहाँ पर ये वीपिंग इमोजी है और ये बहुत ही क्रोध भरी, गुस्सा भरी हुई है. तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड. ये है वरीड इमोजी. यहाँ पर इस इमोजी के थ्रू पता चल रहा है कि इसमें बहुत ही चिंता, बहुत ही टेंशन दिखाया जा रहा है. तो जो मैडी की इमोशन है वो सेकेंड इमोजी शो कर रही है. Third question is pick the option that list the set of true statements based on the extract.
इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं आपको वो सिलेक्ट करने हैं, ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज पैगी वॉज पुअर, पैगी गरीब है। मैडी एंड वांडा, पैगी पुअर है, तो बच्चों क्या पैगी पुअर थी? नो, पैगी वॉज रिच गर्ल, पैगी क्लास में सबसे ज़्यादा रिच थी। मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, मैडी और वांडा दोनों गरीब थी, हाँ दोनों पुअर थी। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मोक हर एज वेल, मैडी को इस बात की चिंता थी कि पैगी उसका मजाक उड़ा सकती है, तो सी भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओनली वांडा इज पुअर, तो बच्चों ओनली वांडा पुअर नहीं थी, मैडी वॉज ऑल्सो पुअर, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। बच्चों यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट का आंसर है थर्ड, सेकंड का है सेकंड इमोजी और थर्ड का है सेकंड, बी एंड सी ऑप्शंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। Select the option that makes the correct uses of phrase started in on, started in on। तो यहाँ पर आपको वो करेक्ट सेंटेंस देखना है जिसमें कि हम ये फ्रेज ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों कौन सा ऐसा सेंटेंस है, देखिए, व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट स्टार्टेड इन ऑन हिम। तो बच्चों आई थिंक यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ही करेक्ट होगा, व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली हिज क्लासमेट स्टार्टेड इन ऑन हिम, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, व्हेन सोहेल स्टार्टेड इन ऑन ही फेल एंड बरीड हिज नीज, नहीं, ये सेकंड करेक्ट नहीं है। व्हेन सोहेल हैड एन एक्सीडेंट द डॉक्टर्स स्टार्टेड इन ऑन, व्हेन सोहेल वेंट टू बाय आइसक्रीम द आइसक्रीम वेंडर, नो, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड इन्वेंट, इन्वेंट मीन्स होता है बच्चों खोजना, इन्वेंशन करना, आविष्कार करना, तो यहाँ कौन सा वर्ड है जो कि इन्वेंट वर्ड से कॉरस्पॉन्ड नहीं होता है, तो नॉट पूछा गया है, नहीं होता है, आपको ऑप्शन बताना है। तो क्रिएट होता है, इनोवेट भी होता है, ओरिजिनेट भी होता है, तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट वर्ड इन्वेंट से कॉरस्पॉन्ड नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, टर्मिनेट। तो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।